पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर दोबारा मतदान कराने के फैसले ने सियासत को गरमा दिया है। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों ने चुनाव के दौरान गुंडागर्दी की और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने दावा किया कि जिन मशीनों पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल था वहां टेप लगा दिया गया ताकि मतदाता सही तरीके से वोट न डाल सकें। सिंह ने कहा कि इन गंभीर शिकायतों को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा 21 मई को रीपोलिंग कराने का फैसला बिल्कुल जरूरी था। इस फैसले को भाजपा ने निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बड़ा कदम बताया है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। अब सबकी नजर दोबारा मतदान और उसके नतीजों पर टिकी है। फाल्टा के अंदर जिस प्रकार से वहाँ का जो कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसके द्वारा गुंडागर्दी की गई, जिस प्रकार से वहाँ पर ईवीएम्स की रिगिंग की गई, ईवीएम्स के ऊपर जहाँ पर भाजपा का नाम था, जहाँ कमल का निशान था, वहाँ पर टेप लगा दी गई। इसलिए वहाँ पर मतदान होना जरूरी है, दोबारा मतदान होना जरूरी है। बिहार के सीवान में हुए इनकाउंटर को लेकर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिया है कि अगर कोई अपराधी प्रशासन को चुनौती देता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस बयान से साफ है कि सरकार अपराध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है और आने वाले समय में ऐसे ऑपरेशन और तेज हो सकते हैं। जनता दल के नेता श्रवण कुमार ने निशांत कुमार की प्रस्तावित सद्भाव यात्रा को सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा समाज में भाईचारे, प्रेम और एकता को मजबूत करेगी। उनके मुताबिक निशांत कुमार इस यात्रा के दौरान जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझेंगे और उनके सुझाव सरकार तक पहुंचाएंगे। श्रवण कुमार ने कहा कि ये केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक समरसता को बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल से समाज में सकारात्मक माहौल बनेगा और सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने चुनाव परिणामों के बाद इंडी गठबंधन की बैठक की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत ने कहा कि ऐसे हालात में विपक्षी दलों का एकजुट होना जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाली बैठक में ठोस फैसले लिए जाएंगे और आगे की रणनीति तय होगी। उनके इस बयान से साफ है कि चुनाव परिणामों के बाद भी सियासी टकराव जारी रहने वाला है। होनी चाहिए, चूंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके पूरे देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, जैसे आरोप लग रहे हैं, उसके बाद लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी बैठक और ऐसी बैठक में कोई निर्णायक कार्रवाई होने की संभावना बहुत आवश्यक है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है और निशांत कुमार को प्रमुख नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निश्चय रथ के माध्यम से निकाली जा रही सद्भाव यात्रा समाज में एकता और समानता का संदेश देगी। नीरज कुमार के अनुसार यह यात्रा धर्म और जाति के आधार पर विभाजन के खिलाफ है और लोगों को जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह पहल पार्टी की नई राजनीतिक दिशा को दर्शाती है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और ममता बनर्जी सरकार को नकार दिया है। चुग ने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और टीएमसी की नीतियों से नाराज हैं। उनका ये बयान चुनाव परिणाम से पहले भाजपा के आत्मविश्वास को दर्शाता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पांचों ही राज्यों में आगे बढ़ रहा है, विजय प्राप्त हो रही है। और जैसा आपने बंगाल का कहा, निश्चित रूप से प्रखर जनादेश, प्रचंड जनादेश नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है और जनता खुलकर अहंकारी, वंशवादी, निर्ममता वाली, जिहादी मानसिकता से काम करने वाली ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जमीनी मौजूदगी कम होने के बावजूद आयोग उसके पक्ष में काम करता नजर आ रहा है। सिन्हा ने कहा कि जनता ने दोनों दलों को नकार दिया है और इसी कारण भाजपा बेचैन है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई। पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों की मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी में रखा गया है और साउथ कोलकाता के कई केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि काउंटिंग पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगी।
हाल के विवादों के बाद प्रशासन किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि काउंटिंग प्रक्रिया में ऑब्जर्वर की मौजूदगी सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपने समर्थकों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। सरावगी ने दावा किया कि एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी की हार तय है और भाजपा सरकार बनाने जा रही है। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने फाल्टा सीट पर रीपोलिंग को लेकर कहा कि स्थानीय लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उन्हें धमकाया गया। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बूथों पर दोबारा मतदान कराया गया था। शाइना ने कहा कि 21 मई को बड़े स्तर पर रीपोलिंग होना चुनावी गड़बड़ियों की गंभीरता को दिखाता है और आयोग का ये कदम जरूरी था। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।